लेकिन जब वो नीचे उतार के भेजेंगे तो उससे क्षीण हो जाएंगे। फिर वो जब पार्वण में भेजेंगे और नीचे उतारेंगे तो वो क्षीण, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। फिर नीचे लाएंगे ब्रह्म स्थान पर तो फिर नीचे उतार के लाएंगे, शक्ति क्षीण होगी। सहजल कमल में आकर यानी वैसी शक्ति जैसे उनमें है, जब नीचे उतार देंगे तो क्षीण हो जाएगा। अब यहाँ सुरतों को डाल दिया आकर, तो सुरतों की सब शक्ति बिखर गई और क्षीण हो गई बस। अब ये अपनी शक्ति को अपने आप यानी समेट नहीं सकते। सोचते तो सब बराबर थी वहां, जब ये निकाली गई तब सब बराबर थे। जब वहां से मालिक ने इनको अलग जुदा किया तो सब बराबर थी, उसमें कुछ नहीं। बस ये सही बात तो ये है, तो इसलिए कमजोर कर दिया गया। अब जाने की हिम्मत नहीं है, तो महात्मा आते हैं तो फिर इनको उनमें वो संस्कार डालते हैं। बस सत्संग कर करके सब उसकी जितनी बाहर की इच्छाएं होती हैं उसको तोड़ते हैं, कमजोर कर देते हैं, क्योंकि इच्छा प्रबल हो गई। सांसारिक इच्छा बहुत प्रबल, भौतिक इच्छा जुगों से चली आ रही, तो बिल्कुल एकदम मजबूत स्तंभ बन गया। तो उसको कमजोर नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, उसको काटेंगे नहीं तो उधार नहीं वहां से सिमटेगी। तो उसको कमजोर करके तब सुना के और तब उसको मतलब भौतिक ज्ञान देते हैं, तब वो वासनाओं की जो चपेट में लिपटा हुआ उससे खुलता है, खुल जाता है। ऐसा उसको धीरे धीरे तब उसको मतलब यह है कि जब बलवान करने के रास्ते दरवाजे पर लाएंगे तब फिर उसको ताकत देंगे। अभी तो क्या है, कुछ नहीं। तो कल आपको ये बताया था कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बहुत बाधा। जब गोस्वामी जी महाराज गए और लोगों को जब काशी में बताया कि भाई तुम काल जाल में फंसे हुए हो, कर्मों के जाल में, और तुमको अपने देवता का जिसको मानते हो उसका भी ध्यान और ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम अपने देवता को प्राप्त करो। लेकिन वहां जब मूढ़ तो फिर मतलब यह कि बुद्धि काम नहीं करती, फिर उसमें मूढ़ में मूर्ख, उसमें मूर्ख भी रहते हैं। यानी एक होता है 60, तो 60 का तो सुधार हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है तो उसका सुधार हो सकता है, हो जाता है। लेकिन मूर्ख का सुधार नहीं होता, क्योंकि मूर्ख अपनी झूठी के सामने किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, इसी का नाम मूर्ख। 60 सुधर जाता है, जब सत्संग मिल जाएगा तो उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन मूर्ख कर देगा, तो मूर्ख के समझाओगे और ज्ञान काट का जाए, कहते हैं जो कुछ उसके पास होगा वो भी चला जाए, क्योंकि वो आपकी सच्ची बात मानेगा ही नहीं अपनी झूठी के सामने। तो आप क्या करेंगे पिटारी खोल करके, जब सही तो मतलब यह है कि वो कुछ नहीं, मूर्ख हृदय न चेत, कहते हैं उसका हृदय चेतता ही नहीं, क्योंकि उसमें झूठ भरा, किसी की सच्ची बात को नहीं मानेगा, बस इसी का नाम मूर्ख है। और 60 होता अज्ञानी, अज्ञान, तो सत्संग पा करके उसका सुधार हो जाएगा। वो जानता नहीं है, यानी बात तो मानेगा, जब उसको सत्संग मिल जाएगा तब मान लेगा, लेकिन वो उसके बारे में कि हम जानते ही नहीं कि सत्संग किसको कहते हैं, क्या सुनाया जाता है सत्संग, उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन वो जानता हुआ कहेगा हम नहीं मानेंगे, उसको मूर्ख कहते हैं। तो ज्ञान घाट का चाहे तो कहते हैं कि कोयला हो बेटा उजला, सोबन साबुन खाए। कोयला उजला नहीं होता है, चाहे सोबन उसमें रगड़िए तो कोयला तो काला ही रहेगा, ये समझिए। असल में चीज लाख जतन उसको प्रबोधिए, लाख प्रकार की शिक्षा उसको दीजिए मूर्ख को, तो कहते हैं कहाँ का हंस ना हो, कौआ कभी हंस नहीं हो सकता। यह तो मूर्ख की महात्माओं ने
जो व्याख्या की और परिचय दिया है वो है कि वो जानता है लेकिन आपकी बात सही नहीं मानेगा, उसी का नाम मूर्ख। तो पीछे मूर्ख बहुत ही रहे, जब उनकी बात जब सुनी तो फिर मूर्ख हम नहीं मानते, हमको तो ये प्रत्यक्ष जो है गंगा जमुना ये वो इसको मानते हैं, हम उनकी बात हम जानते हैं ये, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो झगड़ा करने का झगड़ा कर, तो झगड़े काशी में बहुत हुए, बहुत झगड़े हुए। जैसे गोल बना लेते हैं ना कि तुम हमला करो, गोल बनाते हैं तुम हमला करो, वो गोल बनाएगा चाहे एकदम तुम हमला करो, एकदम तुम हमला करो, इस तरह से गोल बनाते हैं। गोल बना करके लेकिन महात्मा तो मतलब ये है कि वो तो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ किया लेकिन जिसको बदल दिया उसको उनमें से एक भी मोड़ नहीं सके, एक भी। तो ये जो औरतें थी ये उसी शोर सपाटे में जब शोरगुल मचा तो फिर उसी में इनको लालसा बढ़ गई कि भाई ऐसे आदमी का, ऐसे साधु का दर्शन करना चाहिए जिसकी घर घर चर्चा हो रही हो, जन जन जिसकी चर्चा करता हो, आखिर उसमें कोई बात जरूर होगी, तब तो उसकी चर्चा, इनकी उनकी तो चर्चा नहीं हो रही। बहुत सेठ है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है और बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता, और उसी साधु की क्यों चर्चा। तो ये तो सब में अलग अलग विचार लोगों में पैदा होते, तो उसको देखना चाहिए वो साधु कैसा है। तो देखने से फिर लालसा हुई, अब उसमें से झगड़ा करने वाले भी निकल आएंगे, जो झगड़ा करते हैं वो भी निकल आएंगे उसमें से कि भाई जो कुछ भी हमने किया किया ठीक है, अब जो कुछ हमसे हो गया वो तो हो गया, लेकिन उनकी बात तो पूरी सुनी जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये है वो तो हमको बताते ही है ये है, और भी कुछ कहते हैं तो और क्या कहते हैं उसको सुना जाए। तो जब वो सुनने के लिए गए तो मतलब ये है कि तो 60 थे, 60, यानी मूर्ख नहीं थे, 60 थे, पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन 60 थे कि उनको उस किताब का जो कुछ योग किया जाता है वो नहीं किया उन्होंने, उससे कुछ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं था। तो सत्संग पा करके उनका सुधार हो गया, सुधार हो गया। वो मोटे मोटे जनेऊ वो पहनते थे, त्रिपुंड और माला डाल के, और बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के मतलब यह है कि प्रकांड विद्वान। अब यह है कि नहीं उनको बोध है तो सटीक, और अगर महात्मा की बात न माने तब तो मूर्ख हो गया, क्योंकि उनकी सच्ची बात को तो इन्हीं ने बखरा सुन किया, तो वहां मतलब उनके पास पहुंच गए और पूरी बात जो तो कुछ भी उनके अंदर थी वो कहा, और उन्होंने उसको सुनाया। और जब उनको बुद्धि बोध हुआ, जब शास्त्रों का उन्होंने बताया कि भाई मैं अपनी तरफ से हूं तो तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, सब बताया, तो तो पढ़े लिखे थे। तब जब उनको ये सत्संग पा करके बुद्धि बोध हुआ तो जनेऊ को तोड़ दिया उन्हीं ब्राह्मणों ने और कपड़े फाड़ दिए। तो कहने का यह है, उन्होंने ये कहा गोस्वामी जी ने कि भाई जनेऊ में तो कोई सिद्धि है नहीं, कोई जनेऊ से तो गति जीव की होने वाली नहीं, तुम 100 जनेऊ पहनो और कुछ मत पहनो, न 100 जनेऊ से कुछ गति होगी और न 1 जनेऊ से होगी, न पहनो तब नहीं होगी। वो तो संतों का रास्ता ही अलग है और राह ही अलग है, उससे कुछ नहीं। तो उनको फिर पहनाया कि ताकि लोग ये न समझे कि इनका जनेऊ तोड़ा दिया, कोई उन्होंने थोड़ी तोड़ा था, वो तो जब उसको विवेक हुआ तो तोड़ दिया कि इसमें फंसे रह गए, इसमें कुछ नहीं है, माला तोड़ दी, तोड़ करके तो कहने का ये तुम इसको 10 पहनो, 100 माला पहनो।
तो उससे कुछ नहीं होता। फिर पहराया उनको, और फिर उनको ज्ञान बोल तब उनको दिया। तो फिर वो इस तरह से रोए कि बच्चा क्या रोता है। आपकी माँ के पिछोड़ने पर बच्चा कुछ नहीं रोता, ऐसे रोए, बहुत रोए और बहुत माफी मांगी। लेकिन वो तो दयालु है, दया के सागर है। जब दयाल देश में पहुंच गए तो दया के सागर हो गए वो तो सब जीवों पर, क्योंकि जीव तो सब वहीं से आए, उन्हीं के हैं, तो जीवों पर दया करेंगे। तो उन्होंने उनके कोई किसी तरह का मन मैला नहीं किया कि उन्होंने क्या किया, ज्ञान बोल दिया और कहा कि देखो ये संतों की राह है, इसमें बैठो और चलो। और रास्ता बता करके उन्होंने उनको चलाया। सबने अपनी अपनी बात कही। मुसलमान वो विरोधी हुए, जब उनको सब सुनाया तो उनके पास तो कुरान सब रहता है, अब तो बहुत तो सब है, तो उनके पास तो सब, तो कुरान की बात, बाइबल की बात सब उनको बताई। तो कहा मुसलमान से कि भाई तुमने ये इतने दिन इबादत करते हो गए और बांग लगाते, तुमने कभी खुदा की आवाज को कभी सुना है, या खुदा की कभी जरा सी तुमने रोशनी या जरा सी झलक देखी है, या तुम्हारी सृष्टि कहते हैं दिव्य दृष्टि, ज्ञान चश्मा कहते हैं तुम्हारी खुली है। तो चुप, मुंह से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, गमगीन हो गया। जब उसको खुदा के बारे में बताया तो बिल्कुल गमगीन हो गया कि तू ये करता, रोजा रखता है,